कैसे हैं सभी छात्र और छात्राएं। चलिए, मैं आपका अपना टीचर गुलशेर गौड़। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ जीव विज्ञान, और टॉपिक है जीव विज्ञान में हमारा प्रदूषण या पोल्यूशन। ठीक है, आज हम जीव विज्ञान का या प्रदूषण का पार्ट 2 कंप्लीट करेंगे। इससे पहले हमने 2 प्रदूषण किए थे। एक तो किया था आपका जल प्रदूषण और एक किया था आपका वायु प्रदूषण। ठीक, वो दोनों हमने पार्ट 1 में कंप्लीट करे थे। आज पार्ट 2 में हम आपके जो कंप्लीट करेंगे, एक तो ध्वनि प्रदूषण, एक मृदा प्रदूषण और एक आपका नाभिकीय प्रदूषण। ये तीनों प्रदूषण आज हम कंप्लीट कर लेंगे। प्रदूषण का कोई भी आप एग्जाम दीजिएगा, पर चाहे IAS से लेके ग्रुप C तक, कोई भी छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा एग्जाम दीजिएगा, आप अगर ये क्लास अच्छी तरीके से कर लेते हैं तो आपको एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन दिक्कत नहीं करने वाला है। बस ईमानदारी के साथ आप इसे बिना स्किप के क्लास को पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा और हो सके तो एक बार लिख लीजिएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज विषय जीव विज्ञान। अच्छा, ये सूचना मैं आपको बतला रहा हूँ कि जीव विज्ञान की आज हमारी क्लास नंबर 9 है। इससे पहले 8 क्लास हो चुकी है और आपको वही क्लास कराई जा रही है जो एग्ज़ाम की पर्पज़ से इम्पोर्टेंट क्लासें हैं। ठीक है, फालतू आपको कुछ भी नहीं कराया जा रहा है और डेली रूटीन के साथ आपको क्लास कराई जाती है। टॉपिक है प्रदूषण और पार्ट 2। ठीक है, आज का हमारा पहला पॉइंट है ध्वनि प्रदूषण। क्या है ध्वनि प्रदूषण? ध्वनि क्या होती है? जो हमारे इन्वायरमेंट में, जो हमारे चारों ओर या हमारे आसपास एक फैली आवाज़ होती है। वो आवाज़ जो हम चाहते हैं वो भी हो सकती है और जो हम नहीं चाहते वो भी हो सकती है। वो आवाज़ तेज भी हो सकती है, वो आवाज़ धीमी भी हो सकती है। वो आवाज़ वाहनों द्वारा भी हो सकती है, वो आवाज़ वायु द्वारा भी हो सकती है, वो आवाज़ पशु पक्षियों के द्वारा भी हो सकती है, वो आवाज़ उद्योगों के द्वारा भी हो सकती है। XYZ वही आपका ध्वनि प्रदूषण है। देखते हैं, हमारे वातावरण में चारों ओर फैली अनैच्छिक मतलब जो हम नहीं चाहते, या अवांछनीय ध्वनि को ही हम ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। याद रखना, अनैच्छिक या अवांछनीय ध्वनि को ही हम ध्वनि प्रदूषण कहते हैं, जो हमारे वातावरण या वायुमंडल में फैली हुई है। ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख स्रोत जैसे नंबर 1 ऊंची आवाज़। अगर कोई व्यक्ति ऊंची आवाज़ में बात कर रहा है तो वो एक ध्वनि प्रदूषण का उदाहरण है। गाड़ियों के हॉर्न से तेज आवाज़, जो हमारी गाड़ी है, चाहे वो 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, कुछ भी हो, XYZ, जेट एरोप्लेन की आवाज़, वे आपका ध्वनि प्रदूषण में जाएगा। माइक की आवाज़, आपने देखा होगा अभी माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो माइक थे हमारे मंदिरों पे लगे हुए, मस्जिदों पे लगे या कहीं भी, उन्हें तरवाने के आदेश जारी कर दिए हैं और उसका मुख्य कारण यही है, ध्वनि प्रदूषण को रोकना। नेक्स्ट है पशु पक्षियों की तेज आवाज़। ठीक है, नेक्स्ट कल कारखानों से निकलने वाली ध्वनि। जो बड़े बड़े कारखाने होते हैं उनमें आवाज़ होती है, तो उनकी जो आवाज़ होती है वो भी ध्वनि प्रदूषण का उदाहरण है। क्वेश्चन दे देगा आपका, निम्न में ध्वनि प्रदूषण का कौन सा उदाहरण है और कौन सा उदाहरण नहीं है? तो ये सब ध्वनि प्रदूषण के उदाहरण है। नेक्स्ट, पराध्वनि जेट ओजोन परत को पतला करके प्रदूषण को जन्म देती है। पराध्वनि मतलब किसी चीज की रिटर्न आवाज होती है पराध्वनि। जैसे मैंने बोर्ड पे मारा ऐसे, ये इसकी वापसी आवाज, ये पराध्वनि होती है। तो हमारे जो वायुमंडल में ओजोन परत है उसे ये पतला करती है, उसकी मोटाई को पतला करती है और उसमें परत को हानि और नष्ट करती है। नेक्स्ट है नंबर 2 मृदा प्रदूषण। मृदा मतलब मिट्टी प्रदूषण।
देखो मिट्टी के द्वारा भी प्रदूषण फैल रहा है। कैसे फैल रहा है, आप भी बताइए कैसे फैल रहा है। मिट्टी के द्वारा जो प्रदूषण फैल रहा है, जैसे हम खेतों में उर्वरक डालते हैं, ज़्यादा मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग, ठीक है, पेड़ पौधों का कटान, नदियों द्वारा मिट्टी का बहाव, वर्षा द्वारा बड़ी मात्रा में मिट्टी का बहाव, हमारी जो पृथ्वी है या हमारी ज़मीन है या हमारी मिट्टी है, उस पे घास का जमाव ना होना, उससे मिट्टी बहती है, वो भी मृदा प्रदूषण में आता है। ये सब मृदा प्रदूषण के कारण है, ठीक है। देखते आइए, भूमि का विकृत रूप, मृदा विकृत मतलब कटिंग, मृदा प्रदूषण कहलाता है। इसका मुख्य कारण वर्षा व नदियों के तेज बहाव के कारण भूमि का कटाव एवं पेड़ पौधों का कटाव व बांधों का निर्माण, बांधों का जैसे टिहरी डैम है हमारा, सरदार सरोवर बांध है, इंदिरा गांधी बांध है, और भी बहुत बांध है, ठीक है। तो उनका बहाव, मिट्टी का कटाव, उनका निर्माण होना, वो मृदा प्रदूषण का उदाहरण है। मृदा प्रदूषण के स्रोत क्या क्या है देख लीजिएगा, किससे फैलता है। खुले खेतों में मल विसर्जन, खुले खेतों में मल जो विसर्जन होता है उससे भी मिट्टी में प्रदूषण फैलता है। पॉलीथीन का बड़ी मात्रा में प्रयोग, पॉलीथीन गलती नहीं है, उससे भी मिट्टी में प्रदूषण फैलता है। बड़ी मात्रा में पेड़ पौधों का कटान, एक और दे लो आप पॉइंट, प्लास्टिक, कूड़ा कचरा, ये भी इसी में चला जाएगा, प्लास्टिक कूड़ा कचरा, ठीक है। अम्लीय वर्षा का होना, जो हमारी हानिकारक गैसें वायुमंडल में पहुंचती है और वर्षा के थ्रू जमीन पे आती है फिर, और उनसे मिट्टी का जो वो है उसमें प्रदूषण फैलता है। खानों से प्राप्त जल, कारखानों का जो जल है, जो हानिकारक जल निकलता है वहां से, जो फिल्टर जल नहीं होता, वो मिट्टी में प्रदूषण फैला रहा है। खेतों में बड़ी मात्रा में कीटनाशक मतलब कीड़े कचो जो छोटे छोटे कीटनाशक होते हैं उन्हें मारने के लिए दवाई डलती है, उससे भी प्रदूषण फैल रहा है। कूड़ा करकट, जो कूड़ा करकट है वो औद्योगिक कूड़ा कचरा, मृदा प्रदूषण, प्लास्टिक कूड़ा कचरा आदि, ये सब मृदा प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है और मृदा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है, ठीक है। इसके बाद तीसरा पॉइंट है हमारा नाभिकीय प्रदूषण। क्या? नाभिकीय प्रदूषण। यह प्रदूषण हमारे वायुमंडल में रेडियो एक्टिव किरणों से फैलता है, जबकि अन्य इसके स्रोत निम्न हैं, ठीक है। तो याद रखना, नाभिकीय प्रदूषण, यह प्रदूषण हमारे वायुमंडल में रेडियो एक्टिव किरणों से फैलता है, जो रेडियो एक्टिव किरणें होती है, जो हानिकारक किरणें होती है, जबकि अन्य इसके स्रोत निम्न है। और भी इसके स्रोत है, जैसे नंबर 1, चिकित्सा क्षेत्रों में प्रयोग होने वाली किरणें। जब हम डॉक्टर को जाते हैं तो हमारा सीटी स्कैन होता है, एक्सरा होता है, अल्ट्रासाउंड होता है, तो उनसे जो किरणें निकलती है वो एक हानिकारक होती है और वो कहीं ना कहीं नाभिकीय प्रदूषण है, ठीक है। नंबर 2, परमाणु भट्टियों में प्रयोग होने वाला ईंधन। जो परमाणु भट्टी होती है जिससे बिजली बनाई जाती है, उनमें जो प्रयोग ईंधन होता है, उसका जो कूड़ा कचरा होता है, उससे भी प्रदूषण फैलता है। तीसरा है नाभिकीय शस्त्रों से उत्पन्न प्रदूषण। जो नाभिकीय, जैसे परमाणु, अणु, मिसाइल वगैरह, जो हम उनका एक्सपेरिमेंट करते हैं, जो हम उन्हें लॉन्च करते हैं और जो हम उन्हें जांच करने के लिए उनका प्रयोग करते हैं, उससे जो प्रदूषण फैलता है वो भी एक नाभिकीय प्रदूषण है, ठीक है। नेक्स्ट है परमाणु प्रदूषण। परमाणु बिजली घरों से निकलने वाला कूड़ा कचरा। याद रखना, परमाणु जो छोटे छोटे कणों में टूटकर निर्माण होता है लाइट का, उससे जो कूड़ा कचरा बाहर निकलता है वो भी एक नाभिकीय प्रदूषण का मुख्य कारण है। नेक्स्ट, शोध कार्यों में प्रयोग रेडियोधर्मी पदार्थों से उत्पन्न प्रदूषण। जो रिसर्च होती है, जो रिसर्च में चीजें प्रयोग होती है, उनसे जो प्रदूषण फैलता है वो भी आपका नाभिकीय प्रदूषण के अंतर्गत ही आता है।
लेबोरेटरी में प्रयोग होने वाला चीज़ों का, वस्तुओं का प्रदूषण, वो भी एक इसी में नाभिकीय प्रदूषण में आता है। यूरिया और उर्वरक पर होने वाला प्रदूषण, वो भी इसी नाभिकीय प्रदूषण में आता है। ठीक है, नेक्स्ट है सूर्य की पराबैंगनी किरणों से फैलने वाला प्रदूषण। जो सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणें होती है, जो सूर्य की किरणें हमें बीमारियों को जन्म देती हैं, उनसे जो प्रदूषण फैलता है वो नाभिकीय प्रदूषण के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 3 घटनाएं ऐसी घटित हुई है जो हर बार एग्जाम में पूछी जाती है और हर एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए, एक तो है अमेरिका में 28 मार्च 1979 को 3 माइल आइलैंड रिएक्टर में एक क्वेश्चन आता है कि 3 माइल आइलैंड रिएक्टर में जो दुर्घटना घटित हुई थी वो कब घटित हुई थी? 28 मार्च 1979 को। किस देश में? अमेरिका में। किस स्थान पर? 3 माइल आइलैंड रिएक्टर में। भीषण दुर्घटना के कारण घटित हुई थी जिसमें जानमाल की बड़ी मात्रा में क्षति हुई थी। कोई आइडिया लगाया जाता कितनी जानमाल की इसमें हानि हुई थी। तो 3 माइल आइलैंड रिएक्टर की घटना कहाँ पर? अमेरिका में। कब? 28 मार्च 1979। इसके बाद सबसे बड़ी दुर्घटना जो है वो है, सबसे बड़ी और हानिकारक दुर्घटना 26 अप्रैल 1986 को यूक्रेन के चेरनोबिल में स्थित एक रिएक्टर में घटित हुई थी जिसमें एक रिएक्टर की छत गल गई थी। यूक्रेन की राजधानी क्यों है? वर्तमान में हाल ही में यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है, आप याद रखना। तो ये वही यूक्रेन है जहां पर 26 अप्रैल 1986 को चेरनोबिल की दुर्घटना घटित हुई थी। कहां पर? यूक्रेन में। किस लिए? रिएक्टर में छत गल गई थी। कब? 26 अप्रैल 1986। यूक्रेन की राजधानी क्यों? हाल ही में किस देश का यूक्रेन से युद्ध चल रहा है? रूस। नेक्स्ट, 3 सितंबर 1984 को भोपाल की यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री जो उर्वरक बनाती थी में MIC मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के रिसाव के कारण घटना घटित हुई थी। तो याद रखना, भारत में ये घटना घटित हुई थी 3 सितंबर 1984 को। भोपाल, मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल की यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री, ये जो फैक्ट्री थी ये उर्वरक बनाती थी। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था? तो गैस का MIC गैस, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव होने के कारण इसके आसपास के लोग बहुत ही ज़्यादा बीमार हो गए थे और मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो ये बहुत हानिकारक घटना थी। इसके बाद नोट, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है और पहली बार 1973 में 5 जून 1973 को पहली बार ये विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट, प्रदूषण की दीर्घकालिक प्रभाव, मतलब लॉन्ग टर्म का प्रदूषण का क्या प्रभाव पड़ता है ये देख लीजिएगा। प्रदूषण और प्रभाव, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस होती है, इससे क्या होता है? लीवर और किडनी को इफेक्ट पड़ता है, फेल होनी शुरू हो जाती है, समस्या आनी शुरू हो जाती है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड, कैंसर होने लगता है। धूल के कण, श्वास रोग हो जाता है, सांस का रोग। सीसा केंद्रीय नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस लीवर और किडनी को नष्ट करते हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड कैंसर को, धूल कण श्वास रोग, श्वास में समस्या आने लगती है। सीसा केंद्रीय नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है। नेक्स्ट, पर्यावरण से संबंधित प्रमुख संस्थान, इन्वायरमेंट से एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, संस्थान और मुख्यालय। देखिए, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, इसका मुख्यालय नई दिल्ली। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, नई दिल्ली। JB पंत हिमालय पर्यावरण विकास संस्थान, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार पूछा जाता है, यह है अल्मोड़ा में। JB पंत हिमालय पर्यावरण और विकास संस्थान कहाँ पर है? अल्मोड़ा में। भारतीय वन अनुसंधान व विकास शिक्षण परिषद, देहरादून, उत्तराखंड में है देहरादून। कौन सी? भारतीय वन अनुसंधान व शिक्षण परिषद, देहरादून। नेक्स्ट, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, भोपाल, जहाँ मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण रिसाव हुआ था गैस का, ये वही है। नेक्स्ट, वन उत्पादकता केंद्र
रांची, रांची झारखंड की राजधानी है, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण कलकत्ता, पश्चिम बंगाल की राजधानी है कलकत्ता। लास्ट पॉइंट है भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण, ये भी कलकत्ता में ही है। ये सब पर्यावरण से संबंधित संस्थान है जो इन्वायरमेंट से संबंधित जुड़े हुए हैं। तो ये थी आज की हमारी क्लास, जीव विज्ञान, प्रदूषण। जो क्वेश्चन बन सकते थे या जो एग्जाम में बनते हैं वो मैंने आपको सब करा दिए हैं। आप निश्चित होकर अपने नोट्स बना लीजिएगा और 1 से 2 बार इस क्लास को कंप्लीट सुन लीजिएगा। आप बिल्कुल नो टेंशन होकर एग्जाम में बैठ जाइए, कोई भी आपका क्वेश्चन एग्जाम में छूटने वाला नहीं है। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट क्लास के साथ। मैं आपका अपना टीचर गुलशेर गौड़, थैंक यू।